Hello everyone, welcome back. Welcome to Fun Beast. Myself Manish. So in this lecture we will be doing the part 2 जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे यार ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के राइट. सो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग जो सीएपीए का एग्जाम हुआ था 2025 में राइट. एंड व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू डिकोड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी एंड वी आर ट्राइंग टू डिकोड द की थीम्स कि कहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ यूपीएससी स्वैप some facts, and with basic common sense sometimes we can solve questions, right? So we are basically developing that MCQ aptitude, that reasoning aptitude, right? And also decoding the key themes, right? So let's start. So yes, so जो पहला क्वेश्चन था that was from basically GIS. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें आइडिया होना चाहिए इसके बारे में that which of the following are components of GIS, right? So we know that without it's all about data, right? It's all about data. It's all about it require hardware, it requires software. इनकी computerized है, डाटा है बहुत सारा, right? Right? And आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इसमें पीपल आएगा या नहीं, बट इसमें पीपल जिसने तो पढ़ा है उसके लिए तो अच्छी बात है, बट इसमें पीपल भी आएगा क्योंकि दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जीआईएस, राइट? क्योंकि इसको हर एक स्टेज में जैसे डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा मैनेजमेंट हो गया, इट रिक्वायर पीपल्स, राइट? सो 1, 3 एंड 4 जो है इसका राइट आंसर था, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतमाला परियोजना 2017 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, राइट? एंड बेसिकली आई गेस 500 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमें इसमें जोड़नी है, राइट? तो इसमें हमने क्या करना है, रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज करना है. अगर हम इसमें बेसिक कॉमन सेंस पे लगाएंगे कि देखो ना, ब्रॉडर एरिया तो इसमें भारतमाला परियोजना की बात हो रही है, तो रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज ये भी ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज भी हमें करना है, राइट? Connectivity of non-major ports. Yes, it is also true. And integration with Sagarmala. Yes, it's also true. So 1, 3 एंड 4 जो है इसका जो है राइट आंसर था, राइट? सो कई बार जो है हम सोचते हैं बहुत सारा जो है ये लगा देते हैं, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, बट विद कॉमन सेंस क्योंकि जो ये बड़ी स्कीम्स होती है बहुत ही ब्रॉडर होती है, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question was which one of the following statement with reference to जल जीवन मिशन. अगेन देखो एक स्कीम आ गई दोबारा, तो हमें पता क्या चलता है कि भी जो स्कीम्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे जल जीवन मिशन हो गया, और भी जो स्कीम्स है चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड हो, राइट? इज नॉट करेक्ट, राइट? तो इसमें हमें पूछा कि नॉट करेक्ट इसमें बताना है हमें, राइट? तो हमने जल जीवन मिशन जब पढ़ा होगा तो देखो ना, फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है उस स्कीम में दैट इज कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या थी. तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर थी 2019, राइट? तो यहीं से गलत हो गया. बट स्टिल वी विल रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, क्या पता है इन फ्यूचर ये स्टेटमेंट्स यूज हो, राइट? इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज. ऑब्वियसली जल जीवन मिशन से हमें क्या करना है कि जो फंक्शनल टैप वाटर्स है, कनेक्शंस है, वो एवरी रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाने हैं, राइट? टू ताकि हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाए, राइट? उनका हाइजीन लेवल बढ़ाए, राइट? एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट? तो इट इज ऑल्सो ट्रू. सो इसका जो है ए जो है इसका जो है राइट आंसर था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम मैपिंग. अगेन ये बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक या फिर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी यहीं पे हुई थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी. और हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी. हमने इस तरह से ये बचपन से याद किया हुआ है. और इसकी एक ट्रिक भी है. हिरोशिमा का एच लेना है आपने, दैट इज होंशु. एंड नागासाकी का KI लेना है आपने फॉर क्योशु, राइट? तो ये एक ट्रिक है. सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है. बाकी देखो ना, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि हम बहुत ही रेयरली नागासाकी एंड हिरोशिमा बोलते हैं. वी ऑलवेज स्पीक हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट? सो सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. The seasonal variations in the amount of solar energy that any place on the earth receives are influenced by. It is very basic. अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा होगा, देखो ना, कॉमन सेंस आपने लगानी है कि भाई द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्या ऐसा हो सकता है कि भाई सीजनल वेरिएशन इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिनल है, ये तो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, राइट? तो स्पीड ऑफ रोटेशन से तो इसका कोई लेना देना नहीं है. ये किसका गलत हो गया?
तो देखो ना, सेकंड इज योर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से एक ऐसा हो सकता है कि भैया देखो ना, सीजनल वेरिएशन से पूछा हुआ है, इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल्यूशन। इसका आंसर हो सकता है यार, नो। क्लाउडीनेस, नो। तो बचा क्या, डी। अगर हमको नहीं भी पता, बट स्टिल इसका आंसर तो यही है, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, राइट। डी जो है इसका जो है इज योर करेक्ट आंसर। सो अगेन फिजिकल ज्योग्राफी हमने पिछले जो हमारी से जो लेक्चर भी था उसमें भी हमने देखा कि जो है फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वहां से बार बार बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो वेदरिंग से हो, चाहे वो वोल्केनिज्म से हो, चाहे वो मास मूवमेंट से हो, राइट। और यहाँ से आप दे सकते हैं, राइट, सोलर रेडिएशन से भी जो है योर इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन एनवायरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन है भाई, 1971। वेयर इज इट? इट इज इन ईरान एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वेटलैंड्स। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स 100 होगी है। तो वेटलैंड देखो ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि भाई रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कन्वर्शन ऑफ वेटलैंड, बेसिक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अगेन 1988। अच्छा, नीचे दिया हुआ है। तो देखो ना, इट इज एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी assessing the science related climate, assessing the science related to climate change. Yes, true. It was set up in year 1988 by World Meteorological Organization. It is also true, right? इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, तो वो आपने पढ़नी है, राइट। सो बोथ जो है इसकी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, राइट। तो जब भी हम एनवायरनमेंट की जो है इंटरनेशनल एफर्ट्स जब हम पढ़ते हैं, राइट, तो वहाँ पे ये भी आता है, वहाँ पे ये भी आता है। तो हमने और भी चीज़ें पढ़नी है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, राइट, बॉन कन्वेंशन क्या है, राइट। दिस ऑल थिंग्स, अर्थ समिट, जो आपकी न्यू जो कॉप हुई है, राइट, चाहे वो सीबीडी की हो, राइट, सो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो, क्लाइमेट से ही क्वेश्चन है दैट, जो हमारे इंटरनेशनल जो हमने एफर्ट्स लगाए हुए हैं कि हमने, इसमें क्या है कि इंडियाज की क्लाइमेट, देखो ना, ये भी हमने देखना है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि इंडियाज की क्लाइमेट टारगेट्स इंक्लूड रिडक्शन ऑफ 33 to 35% इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। देखो ना, अगर हम आज इसको आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट से लेंगे तो हमने चेंज कर दिए हैं अपने टारगेट्स, राइट। हमने अब 2035 तक क्या बोला हुआ है, ये 47% जो है वी विल बी रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी, यू नो। सो स्टेटमेंट वन जो है इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट से इज रॉन्ग, राइट। सो हमने तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, राइट। So statement one is wrong, and one is wrong. We have the answer, right. Increase in non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatt. It's true, and net zero emission by 2070. Again, it's correct, right? Now last question. So last question again, greenhouse gas. कि भाई इसमें which one of the following is not a greenhouse gas? So greenhouse gas जब हम पढ़ते हैं तो भी देखो ना, सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है जो हमें बिल्कुल आता है, जैसे मीथेन, वी नो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब हम कंफ्यूज कहाँ होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लोरेटेड गैस, इट इज ऑल्सो योर एसीज वगैरह ग्रीन हाउस गैस, हम इसी की तो बात करते हैं। एंड योर लास्ट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। हम तो सोच रहे होंगे कि ये भी क्या पता ग्रीन हाउस गैस ही हो, बट इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इट इज बेसिकली अ नॉर्मल पॉल्यूटेंट, राइट। एक पॉल्यूटेंट ही है, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। तो हमें ग्रीन हाउस गैस का भी पता होना चाहिए व्हाट आर ग्रीन हाउस गैस, राइट। राइट, सो ए वॉज, ए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड इट विल help you for your future exams, right?